नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि शाम को नोटिफिकेशन फाइनली आ गया, बट कुछ बहुत बड़ा गलत भी हुआ। गलत ये हुआ कि उन बच्चों का क्या हुआ जो बच्चे धरने की तरफ, सुबह मॉर्निंग में धरना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे बच्चे अब आते गए धरने की तरफ, यानी कि बीपीएससी गेट की तरफ आते गए। और वहाँ पे जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चे आ गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि लाठी चार्ज हो गई। अब लाठी इतनी गलत तरीके से चार्ज हो गया कि बहुत से बच्चे चोटिल हो गए, बहुत से बच्चों का पैर फ्रैक्चर हो गया। कुछ लड़कियों के ऊपर पुलिस कांस्टेबल ने लाठी चार्ज कर दिया। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि किसी महिला के ऊपर कोई पुरुष कांस्टेबल लाठी चार्ज करेगा? अगर किसी महिला के ऊपर लाठी चार्ज करना तो अब महिला कांस्टेबल को लाना चाहिए था। उस लड़की को इतना बेरहमी से वो किया गया था कि उसका कपड़ा तक फट गया था, मोबाइल तक खो गया था। अब बताइए कितनी शर्म की बात है कि अगर कोई अपनी बातों को वहाँ पे रखने आ रहा है, संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को वहाँ पे रखने आ रहा है, तो आप लोग उसके ऊपर इस तरीके की हरकत करेंगे। और पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? अगर आपके सीनियर ऑफिसर आपको लाठीचार्ज करने का परमिशन दिया था तो क्या आपको टर्म कंडीशन नहीं पता है लाठीचार्ज करने का? टर्म कंडीशन आपका ये होता है कि अगर कोई भी धरना स्टार्ट हो रहा है, चाहे कोई भी भीड़ है, और वो भीड़ किसी गलत हरकत कर रही है, चाहे कहीं किसी बस में आग लगा रही है, चाहे आयोग की तरफ पत्थरबाजी कर रही है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको लाठीचार्ज करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई अगर अपनी बातों को रखने आ रहा है तो जो आपके पास सीनियर ऑफिसर थे, जो वहां पे प्रेजेंट थे, वो आराम से बच्चों को समझा भी सकते थे कि आप लोग यहाँ पे भीड़ ना लगाइए, आप लोग कहीं और जाके धरना दीजिए। आप लोग भी गाइड कर सकते थे। ऐसा थोड़ा नहीं कि आप लोग के बात को कोई नहीं मानेगा, आप लोग को भी तो कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से बच्चों को ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरीके बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्या वो पेपर देने लायक है 13 तारीख को? आयोग को इस चीज को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? और जो कुछ भी हुआ है बच्चों के साथ, ये सिर्फ आयोग की लापरवाही की वजह से हुआ है। और एक चीज तो कंफर्म था कि अगर जो बड़े बड़े टीचर जैसे खान सर और सर टीचर अगर साथ नहीं आए होते तो ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा क्लियर नहीं होता। आयोग का कहना क्या है जानते हैं? जो नोटिस है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें आयोग ये कह रहा है कि कुछ टीचर भ्रम फैला रहे हैं। तो क्या आप भ्रम नहीं फैला रहे हैं? और वो कह रहा है कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए 3 सेट बनवाया था। आपकी सेफ्टी के लिए क्या आप खतरे में जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपको कोई लूट रहा है कि अपनी सेफ्टी के लिए 3 सेट बनवाए हैं? जो चीज आज शाम को आपने क्लियर किया है वो चीज आप कल शाम को भी क्लियर कर सकते थे। और आपको ये पता था, आपको ये चीज पता था कि धरना स्टार्ट होने वाला है। अगर धरना स्टार्ट होगा तो क्या टीचर साथ नहीं आएंगे? जो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है क्या उसके हक के लिए वो रोड पे नहीं आएगा? जब आप पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट कर सकते थे तो क्या इस चीज को आप पहले कंफर्म नहीं कर सकते थे कि ये जो बच्चों के साथ नुकसान हुआ है, नुकसान तो बहुत बच्चों के साथ हुआ है, लेकिन उन बच्चों के साथ भी नुकसान हो गया जिनका फॉर्म कंप्लीट था, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। ये भी है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, फॉर्म कंप्लीट था, और वो आज हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या वो किस तरीके से एग्जाम देंगे? और आज आपने नोटिस निकाल दिया कि आपका एग्जाम 13 तारीख को ही होगा। तो जो भी लापरवाही हुआ है सिर्फ आयोग की वजह से लापरवाही हुआ है। और जितने भी बच्चों को चोट लगा है, जो भी बच्चे इस धरने की वजह से प्रभावित हुए हैं, उस पे सरकार को भी डिसीजन लेना चाहिए कि उनको किस तरीके से क्या किया जाए कि उनको आगे चल के वो किया जाए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका पैर फ्रैक्चर हो गया, उनकी लाइफ ही खत्म हो चुकी है, तो उनके लिए क्या कोई करेगा? आप बताइए। तो ये चीजें हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपका एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड है वो कल से स्टार्ट हो चुका है शाम से 12 बजे से। तो आपको इस समय क्या शो होगा? ओनली एग्जाम सिटी शो होगा। क्या होगा? आपका एग्जाम सिटी होगा। आप यहां से एग्जाम सिटी कर सकते हैं, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। 3 दिन बाद और 3 दिन पहले आपका जहां पे जिस एरिया में मतलब जिस स्टेट में पेपर होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में पेपर आपका होगा वहां पे क्या सेंटर, जो सेंटर है आपका वहां पे शो हो जाएगा। ठीक है ना, सेंटर आपको पता चल जाएगा। तो ये है। और आपका एग्जाम 13 तारीख को होगा, ये कंफर्म हो चुका है। आयोग ने शाम को नोटिस निकाल दिया है कि एग्जाम 13 तारीख को होगा। 1 डे 1 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया जाएगा, विदाउट नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। और उन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुआ है जिनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। आयोग भी इस चीज पे सोच सकता था, लेकिन आयोग इसलिए इस चीज को नहीं किया कि आयोग के पास भी घमंड था कि अगर मैं उस चीज को कर दूंगा तो मुझे एकदम गिरा हुआ समझाएगा। आप गिरा हुआ पहले थे और हैं भी, ऐसी बात नहीं है। आपको खुद सोचना चाहिए कि लाखों बच्चों ने पैसा, मतलब कुछ बच्चों ने पैसा पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन साइड प्रॉब्लम की वजह से आपका पेमेंट नहीं हुआ था, तो उनका क्या होगा? आप बताइए। पैसा तो आपके पास आ गया, पैसा रिफंड भी नहीं हुआ। अगर कम से कम आपको ये चीज तो जरूर करना चाहिए था कि ये जो 13 तारीख को आप एग्जाम करा रहे हैं इसको एक्सटेंड कर देते। देखिए, स्टूडेंट से बढ़ के कोई नहीं होता है। अगर आप लोग को ये लगता है कि स्टूडेंट से बढ़ के आयोग है, तो आयोग स्टूडेंट से बढ़ के नहीं होता है। आप लोग का पूरा मन था धांधली कराने का,
आप लोग पूरा प्लानिंग के साथ हाजिरी कराने वाले थे, लेकिन सही समय पे आप लोग की नोटिस वायरल हो गई या वायरल कराया गया तो वो चीज़ है। अगर वो नोटिस नहीं आई होती तो अभी लोग सस्पेंस में भी रहते और एग्जाम भी हो जाता। तो ये चीज़ें हैं कि जो 13 तारीख को आप एग्जाम कराने वाले थे, इसको आप 23 तारीख को भी करा सकते थे, क्योंकि जितने बच्चे मेंटली प्रेशर झेले हैं वहाँ पे, और उसके बाद से जो बच्चों का एक्सीडेंट हो चुका, जो बच्चों को चोट लग चुका है, और जिन बच्चों का पेमेंट, कम से कम आपको इस चीज़ पे तो विचार करना ही चाहिए था। जिनका पैसा आपके अकाउंट में आ गया उनकी बातों पे विचार करना चाहिए था, और इस चीज का इंफॉर्मेशन था। और सभी टीचर कह भी रहे थे, जितने टीचर वहां पे थे सब टीचर कह भी रहे थे कि इस चीज को भी करते कि लाखों बच्चों का फॉर्म छूट गया है, और कम से कम आपको इस चीज पे विचार करना चाहिए था। आपने फॉर्म को रीओपन नहीं करते, आप फॉर्म को रीओपन नहीं करते, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते थे कि पेमेंट वाला प्रॉब्लम जो साइट है उसको तो आप खोल सकते थे ना। अगर आप चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन आपने चाहा नहीं, बच्चों का नुकसान किया। इसका जो बहुत बड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप बच्चों के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, ये बहुत गलत है। और गवर्नमेंट को इस बात पे अभी भी सोचना चाहिए कि जो आपका 13 तारीख को एग्जाम है उसको आप चाहे तो 23 को भी करा सकते हैं, लेकिन कम से कम पेमेंट वाले ऑप्शन को भी तो खोल सकते हैं ना। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बच्चे आ जाएंगे इस एग्जाम में, तो आप बस पेमेंट वाले ऑप्शन पे करिए। जिनका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है वो कम से कम पेमेंट तो कर सके, जिनका पैसा आपके अकाउंट में चला गया है वो अपने पास से पैसा लगा के फॉर्म को भर सके। लेकिन आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि आपको बात आ गई थी, बस सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ गई थी, उस पर आप लोग ने उस चीज को किया। बाकी गलत तो उन लोग के साथ हुआ है, इस चीज पे विचार भी करना चाहिए सरकार को कि जितने भी बच्चे इस धरने में शामिल हुए थे, जिनको बहुत जटिल चोट लगा हुआ, जो बहुत प्रभावित हो चुके हैं इस चीज से, तो उस पर उसको विचार करना चाहिए। और कोशिश सभी टीचरों को करना चाहिए कि जितने भी टीचर हैं पटना के, जितने भी अदर स्टेट के टीचर हैं, उन बच्चों का सहयोग भी करना चाहिए। बाकी जैसा भी होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। आप लोग का एग्जाम 13 दिसंबर को कराया जाएगा, 1 डे 1 शिफ्ट विदाउट नॉटिफिकेशन आपका एग्जाम होगा। तो अपना अपना एग्जाम सिटी आप लोग चेक कर लीजिएगा, जिन लोग का फॉर्म कंप्लीट हो गया है। इस एग्जाम में 4,80,000 बच्चे एग्जाम देंगे, 4,80,000, और हो सकता है कुछ बच्चे प्रभावित हो गए होंगे इस धरने से, तो उस लोग एग्जाम छोड़ दें। तो ये चीज होता है। बाकी जैसा भी होगा, जो भी होगा आप लोग के फेवर में ही होना चाहिए। और रही बात खान सर, जितने भी टीचर हैं पटना के, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, सभी के यूनिटी की वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर खान सर गिरफ्तार नहीं हुए होते, अगर खान सर गिरफ्तार नहीं हुए होते तो इस मुद्दे पे भी बात किया गया होता, जो आपका पेपर छूट गया है और पेमेंट वाला मुद्दा है। अगर खान सर अंदर गए होते तो इस बात पे भी अपनी बातों को रखे होते, लेकिन आयोग ने जानबूझ के इस चीज को कराया है कि उनको पहले अंदर ले जाइए, फिर उसके बाद सीधा नोटिस निकालिए, फिर बच्चे अपने अपने घर चले जाएं। ये चीज प्री प्लानिंग था, ऐसा नहीं कि प्री प्लानिंग, सब कुछ प्री प्लानिंग किया गया था कि अगर खान सर बीपीएससी ऑफिस जा रहे थे तो उस समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर वो ऑफिस चले गए होते तो हर एक बात को मानना पड़ता, उनकी मजबूरी होती मानना, लेकिन उनको इधर से इधर किया गया, फिर उसके बाद से नोटिस निकाला गया, फिर बच्चों को हटाया गया। ये पूरा प्री प्लानिंग था। और जब मैक्सिमम बच्चे चले जाएंगे तो जो जो पेमेंट वाले बच्चे तो कम पड़ जाएंगे, टीचर भी, भाई टीचर की भी मजबूरी पड़ जाएगी, नहीं तो टीचर के ऊपर भी ब्लेम पड़ जाएगा कि यही लोग सब करा रहे हैं, प्री प्लानिंग इन लोग का है। तो सब कुछ प्री प्लान था कि कैसे क्या करना है। आयोग ने सब कुछ सोचा था कि इस एग्जाम को, आयोग सोच लिया है कि इस एग्जाम को कुछ भी करके मुझे 13 तारीख को कराना है। क्यों? अब उसकी मर्जी। बाकी नुकसान तो सभी का हुआ है। बाकी मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने लोग का फॉर्म कंप्लीट है वो प्लीज़ अब कम से कम अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए। बाकी जैसा भी कोई अगर अपडेट आता है तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।